बुलडोजर चलाए, गुंडे हैं सब बाहर के बुला कर हैं। आज तक सब 2-3 लोग नहीं गिरफ्तार किए। बताइए, धीरे धीरे 6-7 दिन का टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया सर, अभी कोई 3 लोग गिरफ्तार हुए ही नहीं सर। देख लिए प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही आपको सामने दिखती होगी कि जो मार खाए वो जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है, जो मारने वाला पक्ष है उसके ऊपर बाद में पहले तो भाई हमारे पास चोट लगा हुआ है हमारे पीड़ित को, तो हम हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे, मुकदमा दायर करने नहीं जाएंगे। तो हम फोन के द्वारा सूचित कर चुके थे थाने पर, चौकी पर, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप आइए तो आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इसका फिर इसके बाद यहाँ से कागज़ गया भी धारा लगाने के लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए कल नहीं तो आपको रात हो गया, सुबह आपको जो भी कार्रवाई हुई करके दे दी जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका फ़ोन से धारा यहाँ के पीड़ित परिवार के ऊपर सभी धाराएं लगा दी गई है, जिसमें सबसे ऊपर 307 की धाराएं पीड़ित परिवार के ऊपर लगा दी गई है। तो प्रशासन से मांग थी कि सभी धाराएं निष्पक्ष हो, मतलब इनके ऊपर से हटाई जाए। और जो गुंडे बदमाश लोग हैं, राजा दुबे, गोविंदा दुबे, उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी भाभी भी इन्वॉल्व है इसमें, वो भी घर पे पड़ी हुई है। और पूरी गांव का, पूरी जनता का, मौर्य समाज का, हर बिरादरी का यही कहना है, ये कोई बिरादरी का मुद्दा नहीं है, एक कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये एक गुंडा और कमाने खाने के बीच का ही मामला है कि हम लोग शांति से कमा खा रहे हैं, वो दबंगे उसके पास कोई कमाने का स्रोत नहीं है। आप घर जाके देख लीजिए, आलीशान घर है, हमको उसके घर से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ से बना रहा है, किससे मतलब। आप कह रहे हैं कि कोई जाति का मुद्दा नहीं, जबकि आपकी बिरादरी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ओबीसी होने की वजह से ओबीसी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये नहीं करें कि वो डूबे हैं तो हम उससे चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन के मन में ऐसा है, अगर हम अपर कास्ट के होते तो अब तक हमारी सभी सुनवाई हो जाती। हम लोग कास्ट के हैं इसलिए हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। शासन प्रशासन एकदम मस्त पड़ा हुआ है, वो चुनाव के समय दिखेंगे, उसके बाद आराम से सोए पड़े रहेंगे। जनता हमारी मर रही है, क्या कर रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। प्रशासन में, सरकार में लगातार भागीदारी बात आती है, खासतौर पे बात आती है कि जो उप मुख्यमंत्री है वो मौर्य केशव प्रसाद मौर्य जी, तो क्या वो मौर्य समाज के लिए मौर्य जी भी सोए हुए हैं, वो भी उससे भी बात हो चुकी है। नहीं, वो भी सोए हुए हैं, अब तक उनको इसकी खबर लगी हुई होगी, पर वो भी सोए पड़े हैं। उनको भी अपना कुर्सी की चिंता है कि ऐसा न कि हम ये इधर से जाएं और उधर हमको योगी जी धक्का दे दें, उनको भी अपनी कुर्सी ही प्यारी है। नहीं, अब तक तो कहाँ से हमारे मौर्य समाज के लोग सब जुटे हुए, ऐसा नहीं कि सब गाँव पूरा खड़ा है, पर बहुत दूर दूर से मौर्य समाज के लोग वीडियो देख के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पर ये उनको केशव प्रसाद मौर्य को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। यहाँ पे अजय राज जी को पता हो गया, वो पहुँच गए, और कल बगल में उनका प्रोग्राम था, उनको पता नहीं था, पता सब कुछ है, और एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो इन दबंगों के या ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई है? वो तो पूरी दिख रही है, हमको सरेआम दिख रही है। ऐसी बहुत सी घटना है, पर हम अपना घटना लेके चल रहे हैं कि भाई हमको संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, संपूर्ण न्याय नहीं मिलेगा। हम जब तक संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक हमारा ये न्याय आंदोलन चलता रहेगा। जो मृतक हैं आपके कौन? ये हमारे हम उनके पड़ोसी हैं, ये हमारे बड़े पिताजी हैं। तो ये मुन्नी लाल मौर्य के मृतक हो जाने के बाद, उनकी हत्या कर दिए जाने के बाद पूरे गांव के लोग आक्रोश के साथ उनके परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा आक्रोश है, और कह रहे हैं कि जब तक इस परिवार को, इन लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज उनके साथ यहाँ मौर्य समाज और तमाम बहुजन समाज के नेता भी जुट गए हैं। इस तरह की घटना घट रही है, और यहाँ की महिलाओं ने हमको बताया कि यहाँ पर घर की लड़कियाँ भी बाहर नहीं निकलती, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके साथ बदसलनी भी की जाती है। ऐसा दबंग परिवार, और इसको पाल रहा है, पोस रहा है भाजपा सरकार के लोग, इसको पाल पोस रहे हैं। और भाजपा सरकार के पाल पोस ही नहीं रहा है, बल्कि जो ये घटना घटी है उसमें थाने के 2 पुलिस के सामने घटी है। ये गांव में दोनों पुलिस आए, ऐसा गांव वासियों का कहना है, पीड़ित पक्ष का कहना है। एक व्यक्ति जो 75 साल के थे, उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा और मारा गया कि वो उनकी मृत्यु हो गई। और बाकी जो लोग हैं वो मरणासन हैं, किसी के सर में टाँके लगे हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है तो पैर टूटा हुआ है, महिलाओं को बुरी तरह से मारा गया है। अगर बहुजन समाज पर घटना घटे तो आप चुप हो जाओगे, और वही घटना अगर समाज के साथ होता है तो आप बुलडोजर चलाते हो। ये कैसा न्याय है?
ये न्याय, ये दो तरह का न्याय नहीं हो सकता। जो योगी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार का जो कारनामा है, उससे देश को पूरा हम आलोकित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी जगन्नाथ जी ने कहा कि इस लड़ाई को अगले तमाम कदम तक ले जाएंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे साथ हीरालाल मौर्य जी। हीरालाल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? ओबीसी समाज पर जिस तरीके के लगातार हमले बढ़ रहे हैं, बावजूद भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ओबीसी समाज उनके साथ खड़ा है, खासतौर पर मौर्य जाति के लोग और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के साथ हमारा मौर्य बिरादरी खड़ी नहीं। पहले बात, हम लोग को न्याय चाहिए। अगर उनके पास अगर मौर्य बिरादरी खड़ी रहती तो उन्नाव में ऐसा कांड होता, तमाम कांड होता, लखीमपुर में होता। ये देखिए अभी यहाँ पर कल के तो मौर्य समाज उनके साथ नहीं खड़ा है या वो मौर्य समाज के साथ नहीं खड़ा है? वो मौर्य समाज वो मौर्य के साथ में नहीं है। वो तो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस के आदमी हैं। वो अगर वही जानते मौर्य समाज कौन सा काम करता है, ये हम लोग को खेती बाड़ी, हमें मौर्य बिरादरी इतनी हमारी जो हर जाति से सबसे हमारी जाति जो है मौर्य बिरादरी होती है। न किसी से लड़ाई करना जानती है, न किसी से झगड़ा करना चाहिए। जब रूठ जाती है तो वही हम लोग का काम करना पड़ेगा। जो हमारा जो अशोक सम्राट वाली काम करे, चंद्रगुप्त मौर्य वाली काम करना पड़ेगा। अब ये जाकर के मौर्य बिरादरी हम लोग इकट्ठा होकर जो है चंद्रगुप्त और मौर्य का समाज का वैसे हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। इसको हम लोग को न्याय चाहिए, इस धरती का न्याय चाहिए। इस धरती पर जो जितने ये गुंडा माफिया बने हैं, इनको हम लोग यहाँ से सफाया करने का काम करेंगे मौर्य समाज। बाबू सिंह कुशवाहा को अभी हम लोग उनको जो है सूचित किए हैं। यहाँ पर अभी 1-2 दिन के अंदर तमाम हमारे मौर्य समाज यहाँ पर आएंगे। जैसे प्रियंका जी हमारे जो नेताजी बोले हैं, जगन्नाथ कुशवाहा जी, ये भी प्रियंका जी भी आने वाली है। हम लोग को सूचित के अजय राज भी आए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को इधर जब भी हो तो राष्ट्रीय माननीय हम लोग का अखिलेश यादव जी यहाँ आने का काम। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और तमाम सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आए हुए तो हम पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी से जानना चाहेंगे कि अब तक क्या स्थिति सामने आ रही है और कैसे देख रहे हैं। ये इनकी आबादी की ज़मीन नहीं है, ये इनकी नामनेट ज़मीन है। इनके कब्जे में थी जबरदस्ती और इसके दबाव से कब्जा लेने के चक्कर में ये ऐसी घटना घटी। और जो लोग घटना में इन्वॉल्व हैं, यहाँ सब लोगों का कहना है ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोगों का कहना है कि वो पुलिस की दलाली करते हैं। पुलिस के साथ मिल करके उनके साथ दलाली करते थे और पुलिस द्वारा उनका मन बढ़ाया हुआ था, इसीलिए ऐसी अपनी घटना घटी। और हम चाहेंगे सरकार से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहेंगे कि लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर विधान परिषद पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख मुआवजा और इनके परिवार में किसी एक को नौकरी, और जो दंडित जो इसमें जुर्मी लोग हैं उनको ऐसी सज़ा मिले कि जीवन में कोई कभी अपराध करने के बारे सोच नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता MLC लाल बिहारी यादव जी हैं जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए बेनीपुर आए हुए हैं। तो लाल बिहारी जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देख पा रहे हैं? इसमें जो है 5 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की हत्या हो गई जो है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सारी घटना जो है पुलिस और ये जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं इनकी जो है लापरवाही के कारण। आज यहाँ बेनीपुर में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ, उसके सदस्य उदय मौर्य जी हैं जो परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। हम हीरालाल जी से चाहेंगे कि आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी, क्या फैक्ट फाइंडिंग में अब तक क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या एहतियात रही है? देखिए, जो प्रतिनिधिमंडल आया है उसमें अभी तमाम सदस्यों को ओपिनियन जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष जी को जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाएगा और वो सदन में आवाज़ उठाएंगे। और कम से कम जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पहले दिन से घटना के तुरंत, चूँकि प्रदेश के तमाम मामले मेरे पास आते रहते हैं और इसमें तुरंत मुझे सूचना दी गई कि इस तरीके की घटना हुई
और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बात की, मैंने SHO से बात की। कुल मिलाकर के अभी तक के यहाँ देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस की मिली भगत का दुष्परिणाम रहा कि इस तरीके की घटना घटी है। जो अभी मैं ज़मीन देख करके आ रहा हूँ, उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, अधिवक्ता होने के नाते कम से कम इतना तो मैं बेहतर समझ पाता हूँ कि यहाँ पे क्या खेल खेला गया है। यहाँ पे जाति खेल खेला गया है और जो SHO है वो भी चौकी इंचार्ज जो है वो भी जात विशेष का है, और ये जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन लोगों ने हत्या की, वो भी जात विशेष के है। इन लोगों ने कुछ पैसा लेके जिस तरीके का अपराध किया है, कारित किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात जाती है तो न्याय होगा। चूंकि मैं मौर्य समाज से हूं और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मैंने अपने माध्यम से उन तक सूचना पहुंचवाई, मैंने ट्वीट भी करवाया, लेकिन माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का सिंगल रिएक्शन नहीं आया है। अगर वो ओपिनियन यहाँ के SP से बात कर ले या कमिश्नर से बात कर ले तो अभी तमाम जो 3-4 गिरफ्तारियां बाकी है। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी सिर्फ पार्टी की राजनीति करते हैं, उन्हें मौर्य समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रदेश की किसी भी राजनीति में देख लीजिए, प्रदेश में कोई भी घटना हो रही हो, प्रदेश मौर्य समाज के साथ हो रहा है तो केशव जी कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं। अब उनको भाजपा के लिए काम करना है, उसी तरीके से अगर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो आज मौर्य समाज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें केशव प्रसाद मौर्य जी से अब कोई उम्मीद नहीं है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अलायंस में उनको समाज ने नेता माना है और उनके लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। एक तरीके से मैं पार्टी प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, तो निश्चित रूप से मैं अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाऊंगा और कार्रवाई होगी। रही बात लीगल पॉइंट की, तो परिवार के लोग जो भी मुझसे लीगल सपोर्ट चाहेंगे, मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया है कि क्या करना है। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बेल अप्रोच करना है, और अगर हाई कोर्ट में मुझे याद करेंगे तो मैं वहाँ बेल अप्रोच करूँगा। कम से कम इस बेल को इन ईजी वे में तो नहीं होने दूंगा, बाकी तो बेल एक समय बाद होगी, लेकिन कम से कम ट्रायल का भी इन्फॉर्मेशन मैं इनको दूंगा कि कैसे आपको प्रॉपर वे में पैरवी करनी है और इनको सजा आजीवन कारावास दिलाना है। ये बताइए, बिना रीजन के घर गिराए जा रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है। अपराध होता है, बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं चला? मेरा सवाल यह है कि अगर न्याय का एक क्राइटेरिया है तो अपराध कोई भी करे, बुलडोजर चलना चाहिए। तो योगी जी जाति देखकर मुसलमानों का घर गिराते हैं, OBC SC का घर गिराते हैं। अगर योगी जी में क्षमता हो और न्याय प्रॉपर वे में करते हैं तो जरा ये घर गिरा के दिखवाएं। हत्या तो हो गई है ना, कोई मारपीट सामान्य घटना नहीं हुई है। हत्या हुई, उनकी पैर टूटा, एक महिला है इनका पैर टूटा हुआ है, आप देख लीजिए। तमाम और कुछ 6-7 लोग घायल हैं, उनका हाथ टूटा हुआ है। ये चीज़ हम लोग पहले दिन से जान रहे थे, सूचना आई थी और CCTV में रिकॉर्ड अवेलेबल है। ट्रायल में तो इनको कन्विक्शन होना है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ योगी जी ने अभी प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं है? वो चौकी इंचार्ज जो है, जिसकी मिली भगत से जो बैठ करके ये सब कांड करवाया है, उसको सस्पेंशन क्यों, टर्मिनेशन क्यों नहीं, और उसको पार्टी बनाया जाए। वो आदमी भी इस घटना का जिम्मेदार है और उसके खिलाफ भी जांच हो और उसके खिलाफ भी ट्रायल चलना चाहिए, वो सहअभियुक्त है। ये हृदय मौर्य जी हैं, अधिवक्ता है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो ये कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन को भी एक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, जिनकी मिलीभगत से, जिनके सामने पूरी घटना घटी और वो मूक दर्शक बने, केवल हमलावरों को बढ़ावा देते रहे। धन्यवाद। यहाँ बस्ती की बहुत सी महिलाएं भी एकत्रित हुई है। हम जानना चाहते हैं कि वो इस पूरी घटना को लेकर के अब क्या चाह रहे हैं। घटना हुई इसको कैसे देख रहे, क्या चाहती हैं आप? सजा चाहते हैं, सजा चाहती है। हाँ, इस सबके धमकी देते आए मारने के लिए, बम फेंकने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि इन लोगों को, यहाँ गांव के लोगों को धमकी दी जा रही है बम फेंकने के लिए। और भी महिलाएं हैं। माता जी, हाँ, आप क्या चाह रही हैं? अब चाह रहे हैं कि जैसे हमारे घर का सब लोग को पीट करके वो चला गया, उसी वैसा ही उसको भी सजा दिया जाए, उसको मौत सजा दिया जाए, काला फांसी दो, जो भी आप दीजिए वकील दीजिए, वहाँ से वो निकल कर आ न पाए। हमको जिंदा नहीं दिखाना चाहिए, बस इतना हमसे रिक्वेस्ट है कि जान का बदला जान हमको चाहिए। जैसे हमारे घर के आदमी इतना भरा हुआ महिलाओं में भी जान का बदला जान चाहिए की बात की जा रही है। यहाँ तमाम और महिलाएं हैं। खतरा बनाएगा गांव पर ना, बोला फेंक देंगे, बम फेंक देंगे। अच्छा, पहले भी गांव के लोगों को धमकाते रहे? पहले भी अभी भी धमका रहा है, वो गुंडा, इसलिए तो कोई बोल नहीं रहा है। कोई घर में से निकला तो नहीं रहा। हम लोग को खतरा है। शासन थी तो खून कर दिया, तो अगर फिर आएगा, फिर सबको मारेगा। शासन क्या करेगा नेता? सब लोग आएंगे और चले जाएंगे, मारेंगे। अब रात को घुसा है, दिन को घुसा है, उसको मारेंगे। अगर यहाँ से हम छूट जाएंगे तो फिर पूरा कोई फूक देंगे, इसलिए हमारा हम लोग को डर बना है ना, छोड़े उसको जिंदा नहीं लिखाना चाहिए। कुछ करे सरकार या जनता को छोड़ दे, उसको लेकर जनता के हवाले कर दे। नहीं, अगर शासन नहीं कुछ कर सकती है तो फिर हम लोग खुद धरना देंगे। हम लोग तो ये गाँव की महिलाएं हैं
जिनका खून कहीं ना कहीं अब खौल रहा है, या तो उन्हें प्रशासन सजा दे, या तो इतना आक्रोश है इनके भीतर कि ये खुद अब कहीं ना कहीं चंडी बनने को तैयार है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहती है अपने गांव में। वो गोविंदा गुंडा हम लोग के धमकी दिया। धमकी के बाद मेरा दोनों लड़का अब मैं बाहर निकल के आ गया। फिर उसके बाद में मैं 108 नंबर का 108 नंबर की फोन पुलिस मंगाया। फिर पुलिस आया, फिर सीधा इधर नहीं खड़ा हुआ, सीधा चल गया गोविंदा के घर में। फिर उधर से हुआ आया, बोला हाँ अपना बनावा की कागज लाओ। मेरा दोनों लड़का कागज लेके इधर घर से गया। फिर उतने में इधर माने लड़का खड़ा था, इधर मेरा दोनों लड़का सुभाष प्रकाश, फिर वो गोविंदा का भाई था। फिर उतने में वो पुलिस सब बात बताने लग गया कि ऐसा ऐसा बनावा की कागज है, ऐसा ऐसा काम है। इतने में मेरे बड़ा लड़का का कॉलर पकड़ के पटक दिया। फिर छोटा वाला दूसरा नंबर के लड़का का कॉलर पकड़ के पटक दिया। तो इतने में हम मेरी बहू बड़ी वाली आशा माने छोड़ाने लग गया। तो वो लोग नहीं छोड़ा, तो हम माने एक डग्गर उठाया, उसको पीठ पर मारा, तो वो छोड़ा। तो मेरे दोनों लड़का भाग के आ गया। मेरे छोटा लड़का के ईंट पर पटक दिया। फिर उसके बाद में मैं अपने लड़का के छोड़ाने के लिए गया, तो उसको मम्मी गुंडा का, उसका बहन, उसका भाभी सब मेरे को डगर मारने लग गई। फिर मैं क्या मेरे को एक लकड़ा मिला था, वो लकड़ा मैं गोविंदा के फा के पीठ पर दो डंडा मारा। तो मेरे छोटा लड़का के छोड़ा, तो मैं छोटा लड़का के अपने माने ले गया पुण्य घर पर घेरा के किया। फिर मैं वो माइल लेने गया, तो मेरे को डगर और डंडा चलाने लग गई। फिर इतने में मेरी बड़ी वाली बहू रीता माने वो अपने ससुरा के बचाने गई। तो वो मेरे ससुरा का मुंह लेके पूछता था ईटा लेके, तो मेरी बड़ी वाली बहू छुड़ाने गई। तो मेरे बहू के इतना बड़ा ईटा लेके माने जो गुंडा बुलाया एक गोड़ पर मार दिया। तो ये पूरा मामला था कि किस तरीके से वो जगह पर मैं खड़ी था, मैं मजबूत था। जब मार हुआ तो मैं मजबूत था, मैं खड़ा था। कितने लोग रहे होंगे जो बाहर? वो लोग 10 आदमी आया बाहर से। 10 आदमी बाहर से आए? 10 आदमी बाहर से। कोई था नहीं कि मेरा 4 ही लड़का था। मेरा देवर की लड़का, मेरा सुभाष प्रकाश, 4 वो बाहर के आदमी लिया था मरवाया। तो जो लोग आए थे गोविंद के साथ, गोविंदा दुबे, तो गोविंदा दुबे के साथ गांव के भी कुछ लोग थे? नहीं, जो गांव उसी के बुलाए हुए गुंडे थे, सब गोविंदा दुबे थे, राजा दुबे थे, उसकी माँ आशा दुबे, उसकी बहन राधा दुबे वहाँ पे हथियार के साथ मौजूद थी। डंडा था, रॉड था, तलवार था। और बाकी जो बाहरी गुंडे थे उनके हाथ में ये लोग दिए, बाँस का डंडा था, किसी बार फटका था, किसी बार हॉकी था, जो भी जिसके हाथ में था सबके हाथ में हथियार था। और सबने अचानक हमला किया मौका देख के, और पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी, जो कि पीड़ित को बचाने नहीं पहुंची। और जब पीड़ित मार खा गया, वो चोटिल हो गया, तो गोविंदा दुबे को उठा के वहाँ से भगाने की कोशिश की। ये पुलिस की मिलीभगत से ही हुई है। और उसके घर पे और 4-5 पुलिस खड़ी थी। अगर इधर से पब्लिक हमला करती तो वो लोग उसको पूरी सुरक्षा में खड़ी थी, पर इधर पब्लिक तैयार ही नहीं हो पाई। कोई गांव का कोई आदमी मौजूद ही नहीं था उनको बचा सके ऐसा, क्योंकि सब प्लानिंग के तहत ही हुआ है। तो ये उन तमाम दावों की कलई यहाँ खुल रही है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है, प्रशासन सबको सुरक्षित रख रहा है, लेकिन उसकी झूठी कलई यहाँ खुल रही है। लोग बता रहे हैं कि पुलिस के सामने 3 लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक आदमी की जान भी चली गई।